अस्सलाम वालेकुम डैड। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे हो? मैं ठीक। डैड आप दादा जान के घर क्यों नहीं जा रहे हैं? अतील चाचू पूछ रहे थे मुझसे। वेट कर रहा हूं मैं। ताजान की फौतगी को कुछ दिन गुजर जाएं, फिर अदील से बात हो। वैसे मैं पक्का कर चुका हूं अदील को। अब तो हमने उसे डेट देनी है शादी की। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझसे फोन पे हर वक्त तारा जी का पूछते रहते थे। जब से आप आए एक बार भी मुलाकात नहीं की आपने, क्यों? मिल लूंगा। अब आ गया हूं तो मेल जोल तो रहेगा ही। तुम कहां जा रहे हो? मैंने अभी राह को लेकर जाना है ऑफिस। और ऐसा करो कि मैं फ्रेश हो जाता हूं, मुझे अदील के घर छोड़ दें। चलें ठीक है, फिर मैं कॉफी पी लेता हूँ और शावर कर लेता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ओके। अदील, मैं इतने दिन ताईजान की वजह से बात नहीं कर सका तुमसे। दायर है, दुख ही ऐसा है। क्या में? अरे वसीम भाई, आपने कहा था 3 वक्त का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। उसके बाद तो आप आज ही नजर आए हैं। तो अभी क्या करूं मैं? इतने दिनों बाद आया हूं, पुराने दोस्तों ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से जान बख्शी की है उन्होंने छोड़ा तो मैं सीधा आप लोगों के पास आया। मैंने तो वसीम भाई से कहा था कि यहीं रहते, जाने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, जरूरत तो नहीं, लेकिन मेरा मिजाज ऐसा है अदील कि मैं किसी को अपनी वजह से डिस्कंफर्ट में नहीं डाल सकता। सामने को वालेकुम सलाम। कैसी हो तारा? ठीक हूँ। मैं जरियून के निकाह की बात करने आया हूँ। आओ बैठो। सच कहूं बेटा, तुम्हें पहली बार जब देखा तो मुझे भाईजान का ही गुमान हुआ था। और तुम्हें देखकर मेरे दिल ने कहा, मैं तुमसे मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकूंगी। बताया था मेरी माँ ने मुझे कि मैं खूब अपने मरहूम बाप जैसा लगता हूं। आप लोग मेरी माँ को क्यों तलाश कर रहे थे? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं आप लोगों को तलाश कर रहा था। क्यों? पहले मैंने पूछा, तो आप बताएं। क्यों निकाला था उस बहू को जिसे कम हैसियत जानकर आपने घर से बेघर कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो आपके बड़े बेटे के निकाह में है और प्रेग्नेंट भी। किस्मत भी क्या खूबसूरत खेल खेलती है ना। जिस मां को आपने घर से निकाला था, आज खुद एक घर का कब्जा छुड़ाने के लिए उसी मां के बेटे के सामने आ पहुंचे। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। यही तो पूछ रहा हूं। क्यों? तुम्हें पूरा हक है, तुम वजह जानो, मगर मैं ज़ैनब से मिले बगैर नहीं बताऊंगी तुम्हें। क्या तुम अपनी माँ से मुझे मिलवा सकते हो? पूछूंगा उनसे, अगर उन्होंने इजाजत दी तो जरूर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो तुम गए हो। हालात बदलने से इंसान की औकात और हैसियत नहीं बदलती। माना कि तुम सरकार के मुलाजिम हो, लेकिन इस घर की मुलाजमत तुम पे और तुम्हारी माँ पे अभी भी फर्ज है। लिहाजा ये जो तुम्हारी कमिश्नरी है ना, इसे अपने दफ्तर तक ही रख के आया करो। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ बेगम साहिबा, जब मुकद्दर बदलते हैं ना तो हालात, हकीकत, औकात सब बेमानी हो जाती है। अच्छा, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारे मुकद्दर तुम्हारे हालात पे मेहरबान हो गए हैं? भाई अब तो तुम बड़े अफसर बन गए हो, सब कुछ ही मिल जाएगा तुम्हें सिवाय एक चीज के, और वो है राहा। शादी कर लो राहा से। अरमान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हालात बदलते ही तुम्हारी पसंद ही बदल गई हो? मतलब तुम कुछ बहुत ऊंची चीज समझने लगे हो अपने आप को? भाई होता है ना, लोग अक्सर बदल जाते हैं। इस फैसले का इख्तियार ना आपके पास है और ना मेरे पास, तो फिर इस पे बात करने का क्या फायदा? और वैसे भी अब तो फैसला हो चुका है। बोल के तो देखो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद ही कर दूं। अगर पापा होते तो राहा की वजह से वो तुमसे हमदर्दी जरूर दिखाते, वो कोई ना कोई रास्ता तो निकालते। मेरे जज्बात किसी की मदद के मोहताज नहीं है बेगम साहिबा। भाई अभी अभी असिस्टेंट कमिश्नर बने और अभी से इतनी अकड़। मामी, आपने ड्राइवर को कहीं भेजा? हाँ, वो खाला की तरफ गया है। अच्छा। क्यों, कोई काम है? हाँ, मुझे मार्केट जाना था। तो तुम अरमान के साथ चली जाओ, अच्छा है, थोड़ा बाहर निकलोगी, उदासी तुम्हारी थोड़ी कम होगी। काफी दिनों से तुम कमरे से बाहर नहीं निकली, इसके साथ चली जाओ। नहीं, मैं ड्राइवर का वेट कर लेती हूँ, रहने दें। अरे राहा, चली जाओ ना। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कभी इसके साथ गई ही नहीं बाहर। ड्राइवर को तो आने में टाइम लगेगा ना अभी। मैं फिर बतूल को भी ले जाती हूँ। बतूल घर पे नहीं है, जाओ तुम इसके साथ। ठीक है। अब तक नाराज है मुझसे? तुमने धोखा दिया है मुझे। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब मुझे लगा था तुम मेरे साथ मुखलिस रहोगे, कभी तकलीफ नहीं दोगे मुझे। मैं अभी भी वैसा ही हूँ, खास तौर पे आपके लिए। तुम जो भी कहो, मैं नहीं भूल सकती कि तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। कान पकड़ रहा हूँ, माफ कर दें।